श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज मंगलवार के दिन पड़ रहा है इस साल का पहला प्रदोष व्रत। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि प्रदोष की तिथि महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है और महादेव से अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए, अपने बड़े से बड़े कार्य को सफल कराने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराने के लिए, धन, समृद्धि, वैभव, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने, अपने व्यापार को लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, अपने घर के सभी संकटों का अंत करने के लिए इस प्रदोष की तिथि में आपको महादेव के सामने कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। और उन्हीं में से एक उपाय है शहद से। ये शहद का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को जरूर परिपूर्ण करेगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी मनोकामनाओं को तो परिपूर्ण करेंगे ही, और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत बड़ा संकट आ चुका है या फिर आने वाला है, या फिर ऐसी समस्याएं आने वाली हैं जिसका समाधान आपके पास है ही नहीं, या फिर आपके बच्चे या फिर आपके जो पति है वो आपकी बात नहीं मानते, तो गुरुजी ने कहा कि आपको इस भौमवती प्रदोष के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाए उतना आप ले सकते हैं। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय जाना है। देखिए, आप प्रदोष व्रत की तिथि में अगर प्रदोष काल के समय में कोई उपाय करते हैं तो उससे महादेव हमसे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल के समय में ही उपाय करें। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें प्रदोष काल के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचने के बाद पहले आप एक काम करेंगे। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद का लेपन पूरे शिवलिंग में अच्छी तरह से कर देंगे। अपने दाहिने हाथ में शहद लगाइए और पूरे शहद से शिवलिंग का पूरा अच्छे से आप लेपन कर देंगे। और लेपन करते हुए आप लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आपकी जो 3 उंगलियां होती हैं, दाहिने हाथ की आपकी जो 3 हैं, उन तीनों उंगलियों से आप शिवलिंग में त्रिपुंड बनाते हैं। अब आपको त्रिपुंड नहीं बनाना है, बल्कि इन्हीं 3 उंगलियों से आपको शिवलिंग के ऊपर ओम की आकृति बना देनी है, यानी ओम बना देना है। देखिए, शिवलिंग में शहद लगा हुआ है और इन्हीं 3 उंगलियों से मिलाकर आपको ओम बना देना है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप ओम बनाएंगे तो उस समय आप अपनी मनोकामना महादेव से जरूर बोल देंगे। ओम बनाने से पहले आप बोल दीजिए, है मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या है, या फिर मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, धन प्राप्ति से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, उस मनोकामना को बोल दीजिए और ओम बना दीजिए। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा शहद निकाल लेना है। थोड़ा सा शहद शिवलिंग से निकालकर आपको किसी खाली पात्र में रख लेना है, और फिर आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर आपने जो शहद निकाला है उस शहद को लेकर आप अपने घर आ जाएंगे। इसके बाद वहीं 1 या 2 मिनट रुककर फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। अगर आप अपनी किसी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आप जो थोड़ा सा शहद निकाल कर लाए हैं उस शहद की टीकी यानी उस शहद की बिंदी अपने मस्तक पे लगा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पति या फिर आप बच्चे आपकी बात माने, आपका कहना माने, गलत संगत में जो पड़ गए हैं उनकी संगत छूट जाए, तो आप अपने पति के ऊपर या फिर आप अपने बच्चों के ऊपर इस शहद का टीका लगा सकते हैं।
उनके मस्तक पर टीका लगा दीजिए और मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को अपनी मनोकामना पूरी करनी हो तो वो स्वयं अपने इस मस्तक पर टीकी लगा लें, और अगर अपने पति या बच्चों को सुधारना हो तो उनके मस्तक पर टीके लगा दें। अगर भौम प्रदोष के दिन आप इस विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से यानी मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, और ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक ले लेने हैं। ये दीपक ही आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। देखिए, एक दीपक आप गोल बत्ती का लेंगे और 2 दीपक आप लंबी बत्ती के लेंगे। तीनों दीपक आप चाहें मिट्टी की ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उनका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। तीनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है। इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। इन 3 दीपक में से आप जो 2 लंबी बाती के दीपक लेकर आए हैं उनमें से एक दीपक आपको वट वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, यानी बरगद के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। उनके नीचे समर्पित कर दीजिए और वटकेश्वर महादेव के नाम का करते जाइए और उनसे अपनी मनोकामना बोल दीजिए, फिर वापस आ जाइए। अब आपको दूसरा दीपक यानी गोल भांति वाला दीपक लेना है और ये शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर प्रज्वलित कर देना है। शिवालय की चौखट के दाहिनी साइड जब आप शिवालय में अंदर प्रवेश करते हैं, यानी बाहर से अंदर की ओर जब आप प्रवेश करते हैं, तो आपका जो दाहिना साइड यानी जो आपका राइट हैंड साइड होता है उस साइड में आपको ये दीपक रख देना है, प्रज्वलित कर देना है और महादेव अपनी मनोकामना बोल देनी है। इसके बाद तीसरा दीपक आपको लेना है जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है और इसको आप आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस तीसरे दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। आंवले के नीचे ये दीपक समर्पित करते हुए यानी इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए आप फिर से अपनी वही मनोकामना बोल दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन तीनों जगह पर आपको अपनी वही एक मनोकामना बोलनी। आप अपनी कई मनोकामना के लिए ये उपाय नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ एक मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं पूर्ण करने के लिए और वो मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ एक मनोकामना को इन तीनों स्थानों पर बोलिए और महादेव से प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भोमवती प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति इन 3 स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करके महादेव से प्रार्थना कर लेता है तो जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। अगर कोई कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उस कार्य में सफलता दिलाने के लिए है, और कर्ज की समाप्ति के लिए है, तथा विवाह व्यापार सब तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है और एक लोटा जल ले लेना है। सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि शाम को प्रदोष काल के समय में ही करें। देखिए, आप सबसे पहले आप शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठकर ये जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना कर लीजिए कि ऐसी ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। प्रार्थना करते हुए ये समर्पित कर दिया आपने। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको 7 बार में थोड़ा थोड़ा इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करिए। थोड़ा सा जल बेलपत्र के ऊपर समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, फिर थोड़ा सा जल समर्पित करिए, फिर ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। ऐसे ही आपको 7 बार ये जल समर्पित और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर सबसे आखिर में जो जल बचा हुआ है उसको पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है।
फिर वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुदम मंत्र का स्मरण करिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भौमवती प्रदोष के दिन माता अशोक सुंदरी स्थान पर अगर कोई भी व्यक्ति एक बेलपत्र समर्पित कर देता है और इस प्रकार से जल समर्पित कर देता है तो माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से कहकर आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करा देती है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। और इस एक लोटे जल से पूरा जल आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, बल्कि लगभग आधा जल समर्पित करना है और आधा जल शिवलिंग ऊपर समर्पित कर देना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीयम। हर हर महादेव।